चलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो न्यू टेक्नोलॉजी है एजोर डेवऑप्स। तो बहुत सारे बंदे वेट कर रहे थे कि सर आप एजोर डेवऑप्स की लेक्चर बनाना कब स्टार्ट करोगे। बहुत सारी इंडस्ट्रियां एजोर डेवऑप्स को यूज कर रही हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से एजोर डेवऑप्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना टॉपिक एजोर डेवऑप्स। तो एजोर डेवऑप्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है? एजोर डेवऑप्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत सारी कंपनी एजोर डेवऑप्स को यूज कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, एजोर डेवऑप्स बहुत छोटा कंटेंट है। छोटा कंटेंट मतलब आप एजोर डेवऑप्स को 10 घंटे 15 घंटे मैक्सिमम 30 घंटे में अच्छा खासा डेटा आप एजोर डेवऑप्स के ऊपर कलेक्ट कर सकते हो विद प्रैक्टिकल के साथ। और फिर आप इंटरव्यू में जाइए, जिस भी कंपनी में एजोर डेवऑप्स की वैकेंसी है वहां पर इंटरव्यू दीजिए और सेलेक्ट होइए और काम करिए एजोर डेवऑप्स न्यू टेक्नोलॉजी पे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर ये है कि एजोर डेवऑप्स को अच्छे तरीके से कोरिलेट विथ इंडस्ट्री प्रैक्टिकल के साथ वही बंदा समझ सकता है जो बंदा एजोर डेवऑप्स को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट चीजों से क्लियर है, पहले से उसे प्री रिक्विजिट आती है। तो एजोर डेवऑप्स सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स। अगर आपको ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स अच्छे से आता है तो ही आप एजोर डेवऑप्स को अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो विद इंडस्ट्री के साथ, विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। अगर आपको ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स नहीं आता और आप अगर डायरेक्ट एजोर डेवऑप्स को सीखने जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप पूरी चीजें सीख तो लोगे बट इंडस्ट्री के साथ कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और कोरिलेट नहीं कर पाया तो समझ लो फिर लाइव एक्सपीरियंस लेवल का डेटा तो नहीं है आपके पास एजोर, है ना। तो एजोर डेवऑप्स सीखने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को डेवऑप्स क्या होता है ये क्लियर करके चलूंगा। फिर डेवऑप्स क्या होता है ये क्लियर करने के बाद फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स क्या होता है, क्योंकि एजोर डेवऑप्स आने से पहले मार्केट में क्या आया था? ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स। ठीक है, ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एजोर डेवऑप्स। हालांकि हमारा टॉपिक है एजोर डेवऑप्स। ऑन प्रेमाइसिस डेवऑप्स तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं, डेवऑप्स क्या होता है ये भी हम लोग पहले से सीख चुके हैं, है ना। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, वहां पर डेवऑप्स का प्लेलिस्ट में जाइए और डेवऑप्स के प्लेलिस्ट में पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखिए। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा डेवऑप्स क्या होता है, ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स क्या होता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एजोर डेवऑप्स सीखने जा रहे हैं, लेकिन एजोर डेवऑप्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको 5 मिनट डेवऑप्स और ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स को भी थोड़ा सा क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझते हैं डेवऑप्स क्या होता है, फिर समझेंगे ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स, फिर समझेंगे एजोर डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवऑप्स आपका जो है ये एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। क्या है? एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेवऑप्स एक जॉब प्रोफाइल का नाम है और डेवऑप्स एक कल्चर है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपनी है एक्स वाई जेड नाम की कंपनी। अब ये एक्स वाई जेड नाम की कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चलते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए। हम लोग जो यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ। तो मान लो एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, एक्सवाइजेड नाम की कंपनी है। कैसे बनाएगी सॉफ्टवेयर? एक डेवलपर रखेगी, उसको एक लैपटॉप दे देगी और डेवलपर को बोलेगी कोडिंग कर, तो डेवलपर कोडिंग करेगा। कोड होने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी। कोड किसी का कॉपीराइट्स तो नहीं है, सिंटैक्स वाइज सही है। टेस्टिंग होने के बाद फिर बिल्ड किया जाएगा कोड को। क्या किया जाएगा? कोड को बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड कर लेंगे तो तब जाकर एक एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से निकल के आएगी। फिर वो एप्लीकेशन को कंपनी क्या करेगी? नंबर ऑफ सर्वर्स बोले तो विंडोज 7, विंडो 10, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, इन सब के ऊपर इंस्टॉल करके टेस्टिंग की जाएगी कि जो एप्लीकेशन बना है वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो वापस डेवलपर उस पर दोबारा कोडिंग को करेक्ट करेगा, दोबारा बिल्ड होगी। जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई तो फिर कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। कस्टमर को डिलीवर करने के लिए भी ऑनलाइन के थ्रू किया जाएगा, सर्वर पे रख के।
ऐसे करते थे पहले। ऐसे करने में क्या दिक्कत होता था, टाइम टेकिंग लगता था, है ना। टाइम टेकिंग कैसे लगता था, मान लो एक्सवाइजेड नाम की कंपनी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही है, तो एक डेवलपर थोड़ी होगा, फिर तो यहाँ पर 500 डेवलपर होंगे। 500 डेवलपर होंगे तो 500 डेवलपर एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कोड लिख रहे होंगे। अब ऐसा भी होगा कि कोई एक लाइन का कोड लिख लिया तो कोई कहीं पे मिस्टेक कर दिया, तो सारे डेवलपर के कोड को एक जगह पे कलेक्ट करना होता था। तो एक सर्वर बनाया जाता था, वहां पर एक फोल्डर बनाया जाता था और बोला जाता था सारे डेवलपर को फोल्डर शेयर कर दो, और सारे डेवलपर उस पर कोड अपलोड कर देते थे। फिर एक टीम बैठी होती थी, वो देखती थी कि डेवलपर का जो कोड आया है उसमें कोई कोड ओवरराइट तो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा। उसमें फिल्टरिंग करते थे, फिल्टरिंग करके निकालते थे, निकाल के फिर उसकी क्या करते थे, फिर बिल्ड करते थे, है ना। और फिर अगर बिल्ड करना और बिल्ड करते थे। अब पता कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रही है, तो बिल्डिंग का प्रोसेस भी बहुत बड़े लेवल पे होता था, फिर टेस्टिंग करना भी बहुत बड़े लेवल पे हो जाता था, फिर प्रोडक्शन में लेके जाना बहुत बड़े लेवल पे हो जाता था, तो टाइम टेकिंग लगता था। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि यार ये सारी चीजें हम किसी टूल्स को लगा के करें तो ऑटोमेट कर देते थे। तो बिल्कुल ऑटोमेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, ऑटोमेट करने के लिए कंपनी ने हर एक डेवलपर को क्या किया, गिट इंस्टॉल कर दिया, और बोला कि जो भी कोड आप लिखते हो गिट के थ्रू कमिट करके एक गिटहब रेपोजिटरी बना दिया एक, है ना, और रेपोजिटरी का लिंक दे दिया, बोला यहाँ पर पुश कर दिया करो। तो इसी हो गया भाई, डेवलपर सीधे कोड लिखता है, अब उसको टेंशन नहीं है कि कौन सा फोल्डर में अपलोड करना है, नहीं, कमिट किया सीधे, एक रेपोजिटरी सेटअप कर दी गई, चला गया। रेपोजिटरी सेटअप करने के बाद अब वो रेपोजिटरी को क्या किया गया, एक जेनकिन सर्वर कंपनी ने लगा दी, जेनकिन सर्वर के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया गया, जॉब्स क्रिएट कर दिए, प्लगइन्स डाल दिए। जैसे डेवलपर कोई भी नए चेंजेस करके कमिट करके पुश करता है गिटहब रेपोजिटरी में, जैसे ही गिटहब रेपोजिटरी में नया कंटेंट आया, वो जेनकिंस के साथ लिंकअप है, जॉब चलना स्टार्ट हो जाती है। जॉब चली, अगर कोड सही है तो फाइनल रिजल्ट करके आपको एक एप्लीकेशन का नया वर्जन निकाल के दे देती है। जैसे एप्लीकेशन का नया वर्जन निकल के आया, कंपनी ने एनसेबल सर्वर लगा रखा है, एनसेबल सर्वर को बोल दिया कि भाई तू आगे काम कर, वो अपने आगे काम किया। ठीक है, टेस्टिंग पे गया, टेस्टिंग टूल ने अपना चेक किया, सब कुछ परफेक्ट है, फिर प्रोडक्शन पे डाल दिया गया। तो टूल को लगा के हम चीजों को ऑटोमेट कर देते थे। जब चीजों को ऑटोमेट कर दिए तो आसान हो गया थोड़ा सा। अब ये सारे टूल को मैनेज करने के लिए बंदे चाहिए होते थे कंपनी को। तो कंपनी ने बोला ये सारे टूल, क्योंकि इन सारे सेटअप को लगाने के लिए क्या चाहिए, लिनक्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, गिटहब की जरूरत, नॉलेज का बंदा चाहिए, क्योंकि गिटहब रेपोजिटरी मैनेज करना है, प्राइवेट रेपोजिटरी है कि पब्लिक रेपोजिटरी है। कोई डेवलपर किसी रेपोजिटरी को, कोई डेवलपर रेपोजिटरी को एक्सेस नहीं कर पा रहा, या ऑफिस के लोकेशन से एक्सेस कर पा रहा, घर के लोकेशन से एक्सेस नहीं कर पा, बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो इन सारे इश्यूज को मैनेज करने के लिए गिटहब का बंदा चाहिए होता, एडमिनिस्ट्रेटर। फिर जेनकिन सर्वर इंस्टॉलेशन, जेनकिन सर्वर के पोर्ट सिक्योरिटी, ओएस लेवल सिक्योरिटी, प्लगइन्स इंस्टॉल करना, जॉब्स क्रिएट करना, कोई जॉब्स नहीं चल रही, जेनकिन के साथ आपका एनसिबल इंटीग्रेशन करना, डॉकर कुबरनेटिस इंटीग्रेशन करना, ये सारे मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए होता था। ऐसी एनसिबल का बंदा चाहिए। तो कंपनी ने बोला कि एक ऐसा बंदा लेके आओ जिनको ये सारी चीज की नॉलेज हो, मॉनिटरिंग टूल की नॉलेज हो। तो ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा, मार्केट में तो सीखने के बाद मिल जाता था, लेकिन ऐसे बंदे को क्या जॉब प्रोफाइल दिया जाए, तो ऐसे बंदे को डेवऑप्स इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल दे दिया जाता था। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे। तो कंपनी ने बोला, और फिर एक समस्या ये भी आती थी कि आपके सर्वर्स ऑन प्रेमिसेस में है, जेनकिन सर्वर ऑन प्रेमिसेस में है, राइट, या फिर आपके एनसिबल सर्वर ऑन प्रेमिसेस में है, या फिर एडब्ल्यूएस क्लाउड में रखे हो या एजोर क्लाउड में रखे हो, तो फिर इनकी भी नॉलेज मांगी जाती थी। तो ये सारी नॉलेज की जो बंदे हायर करती थी कंपनी, लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस, एनसिबल, गिटहब, जेनकिंस, एडब्ल्यूएस क्लाउड, एजोर क्लाउड, ऐसे नॉलेज वाले बंदे को डेवऑप्स की जॉब प्रोफाइल दे दी जाती थी। और फिर लोगों ने कहने लग गए कि डेवऑप्स की जॉब ज़्यादा है, डेवऑप्स की जॉब ज़्यादा है। ये तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट समझा रहा हूँ डेवऑप्स के बारे में, अच्छे से समझना है। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने बनाया है डेवऑप्स को समझाने के लिए, जो मेरे ऑन प्रीमिसेस जो डेवऑप्स का वीडियो मैंने बनाया है 400 प्लस, वहां पर है, मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पे डेवॉप्स प्लेलिस्ट में जाइए, पहले शुरू के 2-3 वीडियो देखिए, वहाँ पे समझाया हूँ डेवॉप्स। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। उसके बाद
उसी को हम लोग डेवॉप्स बोलने लगे। अब ऑन प्रेमिसेस डेवॉप्स किसको बोलते हैं? ऑन प्रेमिसेस डेवॉप्स आप उसको बोलते हो जब आप डेवॉप्स इंफ्रा लगाते हो, तो आप खुद ही गिटहब सेटअप कर रहे हो, खुद ही गिटहब रेपोजिटरी लगा रहे हो, खुद ही गिटहब रेपोजिटरी लगाते हो, ठीक है, खुद ही आप जेनकिन सर्वर लगाते हो। अब जेनकिन सर्वर में बहुत सारी जॉब चलती है, एक एक सर्वर नहीं मेंटेन कर पाता तो नंबर ऑफ सर्वर लगाते हो, उनकी आप उस मेंटेनेंस करते हो, उनकी लोड बैलेंसिंग देखते हो, ऑटो स्केलिंग देखते हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जॉब चल गए तो एक सर्वर नहीं संभाल पाता, तो बहुत सारे सर्वर्स हैं, ये पूरा मेंटेनेंस देखना, एनसेबल सर्वर की मेंटेनेंस देखना, डॉकर कुबरनेटिस की मेंटेनेंस देखना, मॉनिटरिंग टूल खुद के लगाना, ये पूरा सेटअप जब आप खुद करते हो, चाहे क्लाउड पे कर रहे हो वीएम बना के या ऑन प्रेमिसेस पे, इसको कहा जाता था ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स। क्या कहा जाता था? ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स। गिटहब रेपोजिटरी बनाना, जेनकिन के साथ लिंक अप करना, राइट, प्लगइन्स डालना, एनसेबल सर्वर की इंटीग्रेशन करना, डॉकर कुबरनेटिस की इंटीग्रेशन करना, मॉनिटरिंग टूल की इंटीग्रेशन, ये सब आप कर रहे हो ना, चाहे आपके सर्वर ऑन प्रेमिसेस में हो या क्लाउड पे जाके आप क्रिएट कर रहे हो, बट कर तो आप रहे हो ना, एफर्ट तो आपको लग रहा है ना, एप्लीकेशन में लेवल पे मेंटेनेंस तो आपको कर रहे हो ना। कल को गिटहब नहीं चल रहा, कहाँ दिक्कत है भाई, कौन सा पोर्ट ब्लॉक कर रहा है, आप देख रहे हो ना। जेनकिन सर्वर पे प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, प्लगइन्स इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जेनकिन सर्वर पे जो ओएस पड़ा हुआ है उसका वर्जन लोअर है, तो आप देखोगे ना ये सारी चीजें। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको कहा जाता है कि आप ऑन प्रेमिसेस डेवऑप्स में काम कर रहे हो। लेकिन एज्योर डेवऑप्स में आने के बाद आपको इस सारी टेंशन से आप फ्री होते हो। सारी टेंशन से फ्री का मतलब होता है आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि जेनकिन सर्वर कहाँ है। आपको बस एक पोर्टल दे दी जाएगी, जेनकिन सर्वर जो काम करता है वही करके देगा। बैकएंड में कितने जेनकिन सर्वर लगे आपको टेंशन नहीं लेना, वहां पर एज्योर वाले मैनेज कर रहे हैं, वहां पे उस सर्वर की ऑटो स्केलिंग, जितने चाहे उतने जॉब चला लो, ऑटोमेटिक स्केल होता जाएगा, आपको कभी ऐसी फील नहीं होगी कि स्लो हो रहा है। बैकएंड में सबमिट, आपको यहाँ पर एनसिबल जैसा सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपना बता दीजिए कहाँ पे डिप्लॉयमेंट कराना है, पूरा का पूरा पाइपलाइन बना के आपको दे देगा। तो बढ़िया है यार ये, आप टेंशन फ्री हो। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा टेंशन होता था, यहाँ पे टेंशन फ्री हो। इसलिए कंपनी एज्योर डेवऑप्स के साइड जाती है। अब कौन कौन सी कंपनी एज्योर डेवऑप्स यूज करती है, किस किस टाइप के बंदे एज्योर डेवऑप्स को यूज करते हैं? देखो, जो बंदा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साइड काम कर रहा है, क्योंकि जहां पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कोडिंग तो डेवलपर करता है, लेकिन उसके आगे का स्टेप कौन करता है? ऑपरेशंस के बंदे करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मान लो हो रहा है, तो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर कोडिंग करके दे दी, अब आगे क्या करना है आगे हम डिसाइड करेंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा डिसाइड करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा डिसाइड करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा क्या किया, बिल्ड सर्वर लगाया, बिल्डिंग करवा के दे दिया डेवलपर के साथ मिलके। अब उसके बाद टेस्टिंग करवानी है, 5,000 सर्वर है जिसपे टेस्ट करानी है, तो 5,000 सर्वर पे कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, एक एक करके करोगे टाइम लगेगा, तो आप एंसिबल सेटअप कर लेते थे। फिर प्रोडक्शन में लेके जानी है, फिर मॉनिटरिंग टूल लगानी है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? एजोर डेवॉप्स में क्या, ठीक है भाई, कहाँ डेवलपमेंट किया, ला भाई थे, एजोर डेवॉप्स में गए, पाइपलाइन बनाया, फट फट आपका काम। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, डेवॉप्स तो मैं पहले ही मार्केट में आ गया था। ऑन प्रेमिसेस डेवॉप्स किसको बोलते हैं? जब आप डेवॉप्स इंफ्रा का खुद पूरा सेटअप करते हो उसको ऑन प्रेमिसेस डेवॉप्स बोलते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको टेंशन बनी ही रहती थी। क्या टेंशन बनी रहती थी? कहीं जेनकिन सर्वर डाउन ना हो जाए, तो आप एक से ज़्यादा जेनकिन सर्वर रखते थे, तो एक से ज़्यादा जेनकिन सर्वर है तो उसकी मॉनिटरिंग करना है, उसके सिक्योरिटी मेंटेन करना है, एनसिबल सर्वर सब कुछ देखना पड़ता था। यहाँ पे कुछ नहीं देखना, सीधे पोर्टल पे जाओ, सब बना बनाया मिल जाएगा आपको। तो ये एज्योर डेवॉप्स हर टाइप के बंदे यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी ऑन प्रेमिसेस डेवॉप्स पे काम कर रही है, ठीक है ना। अब मान लो कुछ एक नई एप्लीकेशन बनाए, अब एक नई एप्लीकेशन के लिए अब ऐसा होता है कि एक सेपरेट इंफ्रा लगा के दो, जिसपे हमको टेस्टिंग करनी है 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक। तो आप अगर सेपरेट लगाओगे, एक एक सर्वर भी लगाओगे, गिटहब का एक सर्वर, जेनकिन का एक सर्वर, एनसेबल का एक सर्वर, तो टाइम टेकिंग तो लगेगा ना, चाहे क्लाउड में क्रिएट करो। वही बंदा एजोर डेवलप्स में जाके फट से कर लेगा। या कोई बंदा पर्सनल लेवल पे कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसके बाद ये सारे चीजें नहीं आती, गिटहब, जेनकिन, सेंसिबल सेटअप करना कुछ नहीं आता, एजोर डेवलप्स में जाए फट से अपना काम कर ले, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी कंपनी तो प्रोडक्शन लेवल पे भी इसको लाइव यूज कर रही है, अल्टरनेट ऑप्शन पे नहीं लेके लाइव यूज कर रही है, पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वाला मैनेज कर रहा है। तो जब हम लोग इस पे
प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब एज्योर डेवॉप्स की 5 सर्विसेज होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वो 5 सर्विसेज देखो कौन कौन सा होता है। पहले सर्विसेज होती है बोर्ड्स, एक आपको बोर्ड सीखना होगा, दूसरा आपको रेपो सीखना होगा, तीसरा आपको सीखना होगा पाइपलाइन, ठीक है, एक आपको सीखना होगा टेस्ट प्लान, और फिफ्थ नंबर आपको सीखना पड़ेगा आर्टिफैक्ट। बस ये 5 चीजें आपको, ये 5 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। 5 सर्विसेज होती हैं एज्योर डेवॉप्स में, बोर्ड्स, रेपो, पाइपलाइन, टेस्ट प्लान, आर्टिफैक्ट, ये 5 चीजें। अब इन 5 चीजों में ही आपको पूरा का पूरा सीखना है। हाँ, लेकिन ये है कि एज्योर डेवॉप्स सीखने के लिए आप लोगों को ऑन प्रीमिसेस डेवॉप्स में आप काम किए हो तो ही मजा आने वाला है। तो एज्योर डेवॉप्स उन्हीं बंदों के लिए जो बंदे ऑन प्रीमिसेस डेवॉप्स को सीख चुके हैं, जो बंदे लिनक्स सीख चुके हैं, एडब्ल्यूएस सीख चुके हैं, एज्योर क्लाउड सीख चुके, डॉकर कुबरनेटिस आता है, एंसिबल आता है, गिटहब, जेनकिंस, टेराफॉर्म, थोड़ा बहुत पाइथन भी आता है, मॉनिटरिंग टूल भी आता है, वही बंदे एज्योर डेवॉप्स के साइड आए। तो मैंने सोचा कि एक नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया जाए। हालांकि एजोर डेवॉप्स में ज़्यादा लेक्चर नहीं जाएंगे, 30+ लेक्चर्स बनाऊंगा और कंप्लीट कर दूंगा 30+ में, और अच्छा खासा इंडस्ट्री बेस पूरा डिलीवर करके चलूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एजोर डेवॉप्स के साइड मूव करोगे। तो दोस्तों जितने जल्दी हो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर मार्केट में रहना है तो नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि कोई भी टेक्नोलॉजी पे आप 100% डेटा कलेक्ट करें, बट एटलीस्ट 20% 30% डेटा अपने पास रखें, क्योंकि कल को कहाँ पे क्या वैकेंसी आ जाए, आपकी सैलरी से ज़्यादा पैकेज कोई कंपनी दे रही हो बट बोले एजोर डेवॉप्स आता है, तो ऐसा ना हो कि यार मुझे नहीं आता था तो मेरा हाथ से निकल गया। 15-20 घंटे दीजिए, अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो देखो हर 3 महीने 4 महीने में नहीं आती, हर चीज़ें आपको सीखनी है। आज एजेडो सीखोगे, एडब्ल्यू डेवॉप्स सीखो, गूगल क्लाउड डेवॉप्स भी है ना। ऑन प्रीमिसेस डेवॉप्स आता है तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, एजोर डेवॉप्स भी सीख जाओगे, एडब्ल्यू डेवॉप्स भी सीख जाओगे, गूगल क्लाउड का डेवॉप्स भी सीख जाओगे। फिर आगे वाले आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग की सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एजोर डेवॉप्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट